हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में जाने थे कि वाक्य किसे कहते हैं तथा वाक्य के कितने अंग होते, इस सभी के परिभाषाओं को देखे थे। इस वीडियो में जाने कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इस सभी को परिभाषाओं को इस वीडियो में देखेंगे। अरे वह चैप्टर का नाम है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। अब इस सभी के परिभाषा के बारे में जानेंगे। पहला है सरल वाक्य। अगर पूछा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो बोलना कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य या कर्ता या एक विधेय माने क्रिया हो, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य माने एक कर्ता रहे और एक क्रिया रहे, तो उस मानना कि वह सरल वाक्य है। जैसे अगर इसका सिंपल तरीका से याद रखे, तो जिस वाक्य में कोई जोड़ ना हो, पूरी तरह से कुछ रहे, सीधा रहे, तो वह समझना कि सरल वाक्य। जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह सो रहा है, ये सब कुछ सरल वाक्य है। जैसे देखिए बच्चा, तो बच्चा किताब पढ़ता है। इसमें देखिएगा तो इसमें एक उद्देश्य कुछ बच्चा एक उद्देश्य है, पढ़ता भी एक चीज है, तो एक विधेय है। मतलब जिस वाक्य में एक उद्देश्य माने एक कर्ता रहे और एक कुछ रहे क्रिया रहे, तो वह समझना कि वह सरल वाक्य है। तो देखिए बच्चा किताब पढ़ता है, तो इसमें बच्चा एक उद्देश्य है और पढ़ता क्या है, तो पढ़ता एक क्रिया है माने विधेय है। तो एक विधेय एक उद्देश्य रहेगा तो वह सरल वाक्य होगा। जैसे देखिए दूसरा, वह सारा दिन खेलता रहता। तो इसमें देखिए वह एक क्या है, उद्देश्य है माने करता है, और खेलता रहता है, यह क्या है, तो यह विधेय है माने क्रिया है। इसी तरह से देखिए बिल्ली दूध पीती है, तो इसमें बिल्ली को चीज है, उद्देश्य है, और पीती है तो कोई चीज हो जाएगा, विधेय है माने क्रिया हो गया। वैसे वह पढ़ता है, तो वह उद्देश्य है, और पढ़ता एक तरह से कुछ है तो विधेय हो गया। उसी तरह से राम खाता है, तो राम एक तरह से क्रिया या कर्ता या उद्देश्य हो गया, खाता क्या हो गया, तब विधेय या क्रिया हो गया। इसी तरह से वह नाच रही है, तो सरल वाक्य हो गया। इसी तरह से तुम खा रहे हो, तो यह कौन हो जाएगा, सरल वाक्य, सीधा है। जब सीधा रहेगा तो समझने को सरल वाक्य है। जैसे देखिए बच्चा किताब पढ़ता है, तो इसमें कोई जोड़ नहीं है, माने इसमें कोई जोड़ नहीं है, तो समझना कि सरल वाक्य होगा। जैसे वह सारा दिन खेलता रहता है, इसमें भी कोई जोड़ नहीं है। इसमें देखिएगा तो एगो कुछ उद्देश्य हो गया, एगो कुछ हो गया, तो क्रिया माने विधेय हो गया, तो समझना कि वह सरल वाक्य है। इसी तरह से बिल्ली दूध पीती है, तो वह भी एक सरल वाक्य है। कहा कि इसमें कोई बिल्ली एक उद्देश्य हो गया, या उसे क्या बोल सकते थे, कर्ता। जो काम करता है उसे हम कुछ बोल सकते हैं, कर। इसमें काम कौन कर रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली के कर्ता बराबर चाहे उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो बिल्ली हो गया कुछ विधेय उद्देश्य हो गया या कर्ता हो गया। इसी तरह से वह पढ़ता है, तो एक तरह एकदम सरल वाक्य, इसमें कोई जोड़ नहीं, एकदम पूरा सीधा है। तो जब सीधा वाक्य रहेगा तो वो बोलना सरल वाक्य। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं, इसमें सब कौन वाक्य होगा, तो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य का परिभाषा देखिएगा, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, तो समझना कि संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त माने एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को कुछ होता है जोड़ना। तो एक जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए योजक शब्द क्या होता है। देखिए योजक शब्द जैसे और, तथा, या, अथवा, इसलिए, भी, फिर, परंतु, किंतु, एवं इत्यादि माने इसम से जुटा रहता है, तो वह समझना कि इसम क्या है, योजक शब्द है। और, तथा, या, अथवा, इसलिए, भी, परंतु, फिर, यह सब कुछ है, तो बोलना योजक शब्द। इस सब से कुछ दो गो वाक्य जुटा रहेगा,
तो समझना कि वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे देखिए लालू, लालू आया और गया, लालू आया और गया। देखिए इसमें कुछ योजक शब्द से जुटा है, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य को कोई चीज से जोड़ रहा था योजक शब्द से, तो यह समझिए कि कुछ संयुक्त वाक्य हो गया। उसने वादा किया, उसने वादा किया था परंतु वह आया नहीं, उसने वादा किया था परंतु वह आया नहीं। इसमें देखिए योजक शब्द कुछ है तो परंतु है, जिसमें योजक शब्द से अगर जुटा रहेगा वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य जुटा रहेगा किससे, योजक से, तो समझना कि वह संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, इसी तरह से देखिए श्याम धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य को कोई चीज से जुट रहा है योजक से, लेकिन है तो यह कुछ योजक शब्द है। इसी तरह से शाम हुई और तारे टिमटिमाने लगे, शाम हुई और तारे टिमटिमाने लगे। देखिए इसमें कुछ है योजक शब्द और है, तो जिस शब्द जो दो वाक्य अगर योजक शब्द से जुटा रहेगा तो वह समझना कि वह संयुक्त वाक्य होगा। जैसे योजक शब्द में और से रहे, तथा से रहे, या से रहे, अथवा से रहे, इसलिए से रहे, भी से रहे, फिर से रहे, परंतु इसम से जुटा रहेगा दो गो वाक्य, तो वह समझना कि संयुक्त वाक्य का वाक्य है। इसका पहचानने के लिए यह ट्रिक से देखना कि अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य के बीच में और या और अथवा या इसम से जुटा रहेगा तो समझना कि वह संयुक्त वाक्य है। देखिए तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य वाक्यों को पहचानने के लिए देखिए ट्रिक्स है। और जिस वाक्य के पहले या दो वाक्य के बीच में, या जिस वाक्य के पहले या दो वाक्यों के बीच में कि या वे या जब या तब या जो या वैसे जैसे या जिससे या जितना या वहाँ इत्यादि रहेगा तो वह समझना कि मिश्र वाक्य है। जैसे देखिए पहला जिससे बुलाया था वह नहीं आया, जिससे बुलाया था वह नहीं आया। देखिए वाक्य के पहले कोई चीज जिससे है तो समझना कि मिश्र वाक्य है। ठीक, जैसे दूसरा देखिए जहाँ मैं जाता हूँ वहां तुम भी पहुंच जाते हो। ठीक, इसके देखिए पहला जैसे मैं जाता हूँ, इसके पहले कोई चीज जहाँ है तो जहाँ, या देखिए दो ये मैं जाता हूँ या तुम भी पहुंच जाते हो, इसके बीच में कोई चीज वहाँ है तो समझिए कि या कि वे या जब या जैसे या इस से लगा रहेगा तो वो समझना कि मिश्र वाक्य है। इसके बाद देखिए जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम चले जाना। देखिए तुम्हारा भाई आएगा एक वाक्य है, तुम चले जाना है, इस दोनों वाक्य के बीच में तो है। या देखिए तुम्हारा भाई इसके आगे कोई चीज जब, तो जब इसमें लगा रहेगा तो समझने को मिश्र वाक्य का वाक्य है। इसी से देखिए अगला जब उसने खाना खा लिया तब वह सो गया। इसके देखिए दो वाक्य के बीच में कोई चीज है तब लगल है, या देखिए उसने खाना खा लिया उसके पहले कोई चीज लगल है जब भी इसम लगा रहे वाक्य के आगे या दो वाक्य के बीच में तो समझना कि मिश्र वाक्य के वाक्य हैं। ठीक, अगर यह वीडियो आप सबको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।